स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैडकैम सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर मैं एक ये ओपन माउथ स्पैनर बनाने वाला हूँ। ये 46 और ये 41 का ये आपका स्पैनर है ओपन माउथ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा और यहाँ पर हमारे पास में इसका डायमेंशन है। ठीक है, ये कुछ डायमेंशन दिया हुआ है, कर्व से ये बनेगा, यहाँ कुछ डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इन डायमेंशंस की हेल्प से इसे बनाएंगे। और इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर सबसे अच्छी बात यह है, इसके अंदर बहुत सारी कर्व्स का यूज़ हुआ है, तो इन कर्व्स के ही यूज़ से हमें ये बनाना है। लेकिन यही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है कि कैसे बनेगा। तो इसको देखने के लिए पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करें 20-25 मिनट। ठीक है ना, जब आपसे नहीं होगा तब इस वीडियो को आप प्ले करके देखना, तब उससे आपको आइडिया मिलेगा। ईजी है, ठीक है ना। लेकिन जो स्केच सीख रहे हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये ट्यूटोरियल होने वाला है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फाइल में चलते हैं, न्यू पर चलने के बाद इसे ओके करेंगे। यूनिट मिलीमीटर्स में ही रहेंगी और स्केच में जाकर इसको कर देंगे ओके। ठीक है, आप ये वाला पॉइंट देखो और ये वाला पॉइंट देखो, 120 और 120 यानी कि 240 mm की एक ये लाइन है। तो सबसे पहले एक 240 mm की हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर यूज़ करूँगा, जैसे कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने आप हो, इसे मैं ही डायमेंशन करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसी के सेंटर से देखिए बिल्कुल यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ से एक हमें नहीं, इस पॉइंट से हमें पहले एक एंगल पे लाइन डालनी होगी जो कि 15 डिग्री पे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही डिफ़ॉल्ट एक लाइन बना देता हूँ। इसको फिर डायमेंशनल कंस्ट्रेंट में जाकर ये वाला कंस्ट्रेंट लेंगे, इसके सेंटर पॉइंट से ये वाला पॉइंट मैच कर देंगे, ये कंस्ट्रेंट बन जाएगा। इसके बाद अब इसको है ना एंगल आपको देना है 15, तो यहाँ से चलते हैं एंगुलर डायमेंशन में चलेंगे और इसको डायमेंशन रखेंगे 15। कंस्ट्रक्शन लाइन में इसे कर देते हैं कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ कहीं पॉइंट से आपको एक 58 का चाहिए, इसके बराबर में 29 का है, उसके पास में आपका 54 का है। ठीक है, फिर 29 का है। तो पहले रेडियस 58 वाला लेते हैं। तो सर्कल लिया, इसका सेंटर यहाँ पर है, ये जो एंगल पे लाइन है, तो यहाँ कहीं पे मैं इसे बना देता हूँ 58 रेडियस दूंगा। देखो यहाँ कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ से रेडियल डायमेंशन उठाता हूँ और यहाँ रेडियल रहने देता हूँ और यहाँ इसको कर दिया मैंने 58, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि मुझे भी कन्फ्यूज़न ना हो, नहीं तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग पार्ट है। 58 वाला मैंने बना दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक 54 का बनाना है जो कि इसके सेंटर से थोड़ा ऊपर है। यहाँ से देखिए 54 के दो बने हुए हैं, तो ये वाले इस लाइन पर कहीं पे बनेंगे। ठीक है, और सेंटर से इनको डायमेंशन दिया जाएगा। तो यहाँ से मैं बना देता हूँ 54 रेडियस के। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया रेडियस और यहाँ से हमने कर दिया इसको 54 करने के बाद अब देखिए इसके सेंटर से और यहाँ से 6 mm का गैप है। तो इसके लिए गैप आप कर सकते हैं रैपिड डायमेंशन से। इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करना और इसी की डायरेक्शन में आपको रखना है। देखिए ये इसकी डायरेक्शन में ही आपको रखना है। ठीक है, और ओके करेंगे। चलिए, इतना होने के बाद अभी आपको चाहिए 29 के 2 सर्कल चाहिए। ठीक है ना, तो 29 के 2 सर्कल कैसे आएंगे, सर्कल यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर कहीं पर मैं एक सर्कल बना देता हूँ। उसके बाद इनको टेंजेंट कर दूंगा, यहाँ से टेंजेंट, ये वाला पार्ट इससे टेंजेंट हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे टेंजेंट हो जाएगा। इसको डायमेंशन क्या रखेंगे हम लोग, इसको डायमेंशन रखेंगे हम 29। ठीक है ना, तो यहाँ से चलते हैं, इसको करते हैं 29। उसके बाद ऐसे ही इधर भी करना है अपने को। चाहे तो पहले आप इसको ट्रिम कर लीजिए, ट्रिम करना चाहते हैं तो, नहीं तो बना लीजिए। बना ही लेता हूँ इसको, पर कोशिश ये रखना कहीं पे ये ट्रेसिंग ना हो, जैसे ये लाइन आ रही है ऐसे ट्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा हिसाब किताब, है ना। तो ये भी वाला भी हम टेंजेंट करते हैं और ये वाला भी हम लोग टेंजेंट करते हैं और रेडियस इसको देते हैं हम लोग कितना, 29 यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। 29 रखने के बाद अब एक काम जो मेरे पास है वो इसे ट्रिम करने का।
इसे आप ट्रिम कर लीजिए। ये कुछ यहाँ पर कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम है, 1 मिनट। यहाँ से ट्रिम लेते हैं। ये ट्रिम हो गया यहाँ से। इसी तरीके से ये ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिम हो गया और ये भी ट्रिम हो जाएगा। चलिए, एक ये वाला पार्ट हमने ट्रिम कर दिया, अब बाद में इसको ट्रिम कर लेंगे। अभी मेरे पास में यहाँ पर एक 29 पे एक सर्कल है और यहाँ से इसे करते हैं कैंसिल। यहाँ कहीं से बनेगा ये, और इसको आप रख दीजिए 29 रेडियस, तो इसको भी रेडियस ही दूंगा। इसको कर देंगे 29, लेकिन ये आगे पीछे ड्रैग हो सकता है अभी भी, तो इसलिए रैपिड डायमेंशन में चलेंगे। ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये देखिए एंगल में ही रखना है आपको इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये वाला रहेगा आपका 29 का, है ना। यहाँ पर से आपको एक चीज़ और दिख रही होगी कि ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ये लगभग 25 के आसपास है, ठीक है। तो ये 58 वाला जो हमने बनाया था, पहले इसको एक बार चेक करते हैं। अगर हमने इसको नहीं क्रिएट किया होगा तो ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ये वाला है हमारे पास, ठीक है। ये है 25। तो यहाँ से ये वाला जो है और ये वाला जो पॉइंट है ये इसी की डायरेक्शन में 25 पे आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से करना है। तो हमारे पास में ये वाला भी बन गया है, ये 58 है, ठीक है ना। हमारा ये सेट हो चुका है। अब इसको हम लोग ट्रिम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ना, मैं ये आउटर पोर्शन ट्रिम कर देता हूँ, इससे आपकी कन्फ्यूज़न हट जाएगी। और इसके बाद मेरे को यहाँ पर देखिए 23 पे, यानी कि 40 का 23 पे 2 ऑफसेट चाहिए। तो ऑफसेट के लिए ऑफसेट में जाऊँगा और यहाँ पर 23 डाल दूँगा। दोनों तरफ सिमेट्री वाला ऑप्शन ऑन रखेंगे और एक यहाँ पर डला होगा तो दोनों साइड में आ जाएंगे। चलिए, यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ से हमारा पार्ट शुरू होता है इसे ट्रिम करने का। तो ट्रिम करने के लिए सबसे पहले तो ये भाई पीछे वाला सर्कल ही जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, और इसको 1 बाय 1 आप ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल होना पड़ेगा, यहाँ केयरफुल नहीं होगे तो ये आपका ख़राब हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये ट्रिम कर देंगे और ये ट्रिम कर देंगे। चलिए, अब बात आती है कि यहाँ पर एक ये 40 की डिस्टेंस पे सेंटर से एक लाइन पड़ी हुई है। तो ये लाइन मैं ना पहले ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ये कुछ मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली। इसको मैं इसके परपेंडिकुलर कर देता हूँ। परपेंडिकुलर अगर है तो मेरे पास, ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री पे हो गया, चाहे तो 90 डिग्री भी डाल सकते हो। अब ये इतना पार्ट रहेगा और बाकी का यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। तो इतना करने के बाद हमें देखिए क्या करना है। इस लाइन का 23 पे ऑफसेट कर लेते हैं, मैंने हटा दिया था। तो ऑफसेट लेते हैं 23 पर, है ना। हाँ देखिए 23 पर चाहिए, हमने यहाँ शायद गलत कर दिया था। और ये आपका आना चाहिए 2, ठीक है। ये 1 होना चाहिए 23 पे अप्लाई। और जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको देखिए यही जो वर्टिकल लाइन आपने बनाई है, सेंटर से इसको 40 mm की दूरी पे रखना है। यहाँ पे 40 mm दिया हुआ है, तो यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट,
यहाँ से इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, वैसे रखेंगे 40 mm का, ठीक है। चलिए अब इसको आराम से ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम बहुत देखभाल के इसको करना है, बस यही कंफ्यूजिंग पार्ट है इसके अंदर, और कोई इतना कंफ्यूजिंग पार्ट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये राउंड ऐसे बचेगा, आपको ये ट्रिम करना है, 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 ठीक है। अब आते हैं इतने पार्ट पे के पास, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, और इसके बाद आपका ये अंदर से ट्रिम हो जाएगा, ये अंदर से ट्रिम हो जाएगा, और ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। और ये बचा हुआ पार्ट ट्रिम हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला पार्ट बचा। इसके बाद ऐसे ही ये ट्रिम हो जाएगा, और ये वाला पार्ट ट्रिम हो जाएगा, ये वाला पार्ट ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा, और एक ये ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। इसे कर देंगे और इसे कर देंगे। इस तरीके से आपके पास ही इतना पार्ट बचेगा और आपका स्केच ईज़िली बन जाएगा। आप चेक कर सकते हो, हमने लगभग सारी डायमेंशन यहाँ पर रखी है, ठीक है ना। आप यहाँ पर चेक करके देख सकते हो, जो जो डायमेंशन हमें गिवन है हमने सारी यहाँ पर रखी हुई है। डायमेंशन हमने पूरी यहाँ पर की हुई है, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 29 भी है, हमारे पास में 54 भी है, हमारे पास 58 भी है, हमारे पास 29 भी है, ठीक है। तो हमारे पास लगभग सारी चीज़ें हैं। ये हमारा 54 है, ठीक है। ये हमारे पास 58 है, और सिमिलर हमारे पास 54 ये है, ठीक है ना। तो हमारे पास में लगभग सारी चीज़ें हैं। और हमें क्या चाहिए इधर, और एक बार चेक कर लेते हैं। वो कंस्टेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, तो इसलिए एक ही रखेंगे। बाकी हमारे पास ये 23 का गैप है, और ये कुछ इलिप्टिकल टाइप की शेप हमारे यहाँ बन चुकी है। चलिए इसको अब हम रहने देते हैं ऐसे ही। अब इस वाले माउथ के पास आते हैं, ठीक है। इस माउथ के लिए भी हमें सेम टाइम करना पड़ेगा, सेम चीज़ करनी पड़ेगी। एक लाइन हमें कुछ इस तरीके से यहाँ डालनी पड़ेगी, ठीक है। इस लाइन को जब आप यहाँ डालोगे तो वही कंस्टेंट उठाना पड़ेगा आपको, ये और ये कोई कंस्टेंट उठाना पड़ेगा। इसको लाइन को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और इसे कन्वर्ट कर देंगे रेफरेंस में। रेफरेंस में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से एंगुलर उठाएंगे, तो यहाँ से एंगुलर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं 15, तो 15 डिग्री इस पर बेंड हो गया। चलिए फिर से वही कहानी शुरू होगी यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट इसका हम लोग एंड मानेंगे, यहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले यही बनाते हैं 59 रेडियस का एक सर्कल। तो यहाँ कहीं से मैं एक 59 रेडियस का सर्कल बना देता हूँ। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग, रेडियस लेते हैं, और ये 59, उसके बाद 59 के बाद हमारे पास में आता है 23, ठीक है ना। रेडियल डायमीटर इसमें गए और यहाँ से लिया, और यहाँ पर इसको हम लोग 23 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 23 इसको कर दिया डायमेंशन। चलिए एक हमारे पास में बन गया 59 का। अब हम लोग एक यहाँ से बनाते हैं 50 का, जो कि इससे कुछ दूरी पे होगा। फिर से गए यहाँ पर, और हमने इसी लाइन पे कहीं पे बना दिया 50 रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से 50 रेडियस का हमने एक बना दिया, रेडियस लिया और यहाँ पे हमने कर दिया इसको 50।
अब इसकी यहाँ सेंटर से दूरी कितनी है, सेंटर से दूरी इसकी भी 6 है। तो यहाँ से चलते हैं और लेते हैं हम लोग रैपिड डायमेंशन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और इसको हम लोग करते हैं 6 mm। ठीक है, 6 mm की दूरी हो गई। इसको भी हम थोड़ा पीछे ले आते हैं। चलिए, हमारे पास ये हो गया। इसके बाद इसके अंदर भी 26-26 के हैं दोनों साइड सर्कल। तो 26-26 के हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी हमारे पास में ये 29 का है। ठीक है ना, एक बार हम इसको चेक करते हैं हमने कितने का बनाया था यहाँ पे। उनतीस का हमने इसको बनाया था। ठीक है, ये अब ठीक है, 29 का है ये। तो इसको अभी हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक और काम करना पड़ेगा। यहीं पर हमें 26-26 रेडियस का डालना पड़ेगा, 2 सर्कल। ठीक है ना, तो आप एक सर्कल यहाँ बना दीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा क्योंकि कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, और बनाते बनाते ही आप भूल जाओगे कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है ना, अभी आपको दिख भी रहा होगा कि मुझे ही कन्फ्यूज़न हो रही है ऐसे बनाते बनाते। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ओवल शेप भी है और हर तरफ से अलग भी है। तो इसीलिए जो भी बच्चे अभी सीख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब जो स्केचिंग में जिनको दिक्कत आती है, कंस्ट्रेंट नहीं हो पाता, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल है ये। ठीक है, 26 का यहाँ पर और 26 का ही यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, 26-26 का यहाँ पर हमने बना दिया। अब 26-26 का बनाने के बाद सॉरी, इसको टेंजेंट करने के बाद इसको रेडियस करेंगे हम लोग 26। ठीक है, इसको 26 कर लेते हैं। यहाँ पर 26 हमने असाइन कर दिया। अब इसके बाद हमें इसे ट्रिम करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसे करते हैं ट्रिम। अब ट्रिम कहाँ से करना है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग हो रही है। हमारे पास ये 59 का था। ठीक है ना, तो हम ये वाला पोर्शन ट्रिम करेंगे, ये वाला पोर्शन ट्रिम करेंगे, ये वाला पोर्शन ट्रिम करेंगे। ठीक है, इतना हमें करना है। और उसके बाद हमें ट्रिम करना है, नहीं अंदर वाला नहीं करना, हमें करना है ये बाहर वाला। ठीक, और ये ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है। अब यहाँ पे 20.5 के 2 मेरे को ऑफसेट चाहिए होंगे। ठीक है, ट्वेंटी 20.5 के ऑफसेट आ गए मेरे पास। और ट्रिम लेते हैं और इनको भी ट्रिम कर देते हैं। इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अब एक और सर्कल हमें यहाँ पे चाहिए होगा जो कि इस एंगल लाइन पे बना होगा, और ये होगा हमारे पास में 29 का। ठीक है ना, ये वाला जो बना हुआ है ये हमारे पास में होना चाहिए 29 का।
तो यहाँ से एक सर्कल बना देते हैं यहाँ कहीं, उसको हम लोग रेडियस कर देंगे 29। ठीक है, 29 का करने के बाद ये जो इसका सेंटर है और ये वाला जो सेंटर है हमारा, इसको हम लोग 29 डायमेंशन कर देंगे ताकि ये इसके साथ में थोड़ा सा टच हो जाए। और ये भी एंगल्ड ही होना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास है 23। ठीक है, ये है हमारे पास में 23, पर ये तो थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया। नहीं, ये 29 ही रखना होगा हमें से, तभी उससे टच होगा ना। ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। अब एक एंगल्ड लाइन डालनी होगी जो 37 पर होगी, है ना। तो यहाँ से एक एंगल्ड लाइन भी डाल लेते हैं और इसको एंगुलर कर लेते हैं। यहाँ से चलते हैं और यहाँ से एंगुलर उठाएंगे, इसको हम लोग एंगुलर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए अब इसको डायमेंशन करते हैं। ये वाला सेंटर पॉइंट रहेगा और ये कितना है 37। देखो यहाँ से और ये 37 के आसपास का बैठेगा। यहाँ तक हमने इसको बना दिया। अब इसको करते हैं ट्रिम। ट्रिम लेते हैं, ये ट्रिम कर देंगे, ये ट्रिम कर देंगे, ये ट्रिम हो जाएगा। ठीक है ना, 1 बाय 1 इसको सारा ट्रिम करना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे सारा ट्रिम करना है, ठीक है। और यहाँ से ये भी ट्रिम होगा। तो 1 बाय 1 आपको सारा ट्रिम कर लेना है। ठीक है, ये ट्रिम हो जाएगा। नहीं, ये ट्रिम नहीं होगा, ट्रिम ये बाहर वाला ट्रिम होगा। और ये ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो जाएगा। तो इसके अंदर यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट था कि आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है। इसमें जो आर्क्स दी हुई हैं यही इसके अंदर सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट था। बाकी तो कोई भी बना सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट इसका यही था। ठीक है ना, ये दोनों माउथ, और ये सबसे बड़ी बात ही मिरर भी नहीं हो सकते थे। ठीक है ना, तो हमने लगभग सारा ये बना लिया। अब ये 40 कर देते हैं इसको पहले, ये शायद मेरे ख्याल से हट गया। यहाँ से चलते हैं और इसको 40, ये 37 कर देते हैं यहाँ से और यहाँ तक।
इसके लिए मुझे लगता है इसको एक्सपेंड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से है ना एक बार इसको हम लोग एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड करने से क्या होगा कि ये फुल्ली कंस्ट्रेंट इजीली हो पाएगा। इसको करते हैं 37 और इसको हम लोग कर देंगे ट्रिम। इसको करते हैं कन्वर्ट इनटू कंस्ट्रेंट। अब यहाँ से एक लाइन हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं ताकि ये फिक्स रह सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है ना। अभी इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, जैसे आपको इसको फुल डायमेंशन करना है, ठीक है ना। तो कुछ डायमेंशन आपको यहाँ देनी होंगी जिससे कि ये पूरा कंस्ट्रेंट हो जाए आराम से, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि जो आपका यहाँ पर कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशनिंग है इसको आप ऑन ही रखिए, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा है। क्योंकि कंस्ट्रेंट जब हम ट्रिम करते हैं तो यहाँ पर जब लाइनें ट्रिम होती हैं तो डायमेंशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपना पूरा डायमेंशन करके चलना है, हर एक चीज़ आपको डायमेंशन करनी है यहाँ पर। नहीं, ये तो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारा करना है। और अभी भी हमारे स्केच में 9 कंस्ट्रेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो पॉइंट्स बने हुए हैं इन सब को भी डायमेंशन करना पड़ेगा, कहीं कहीं से आपको डायमेंशन देने होंगे। तो इसलिए आप एक कोशिश ये करना कि जब भी इसको बनाओ तो कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशनिंग को ऑन ही कर लेना, क्योंकि जहाँ जहाँ भी डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ये वीक डायमेंशन जनरेट कर देगा। बाद में आप उन वीक डायमेंशन को क्लिक करके वही सेम डिजिट आप रख देना। आप शुरुआत में ये काम ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, इसका ये बीच वाला पार्ट बना देते हैं जो कि 19 पर है, और यहाँ से ऑफसेट लेते हैं और यहाँ से रखेंगे इसको 19, ठीक है। दोनों साइड आना चाहिए और अप्लाई होना चाहिए और कैंसिल, क्योंकि आप देख ही रहे हो कितनी सारी कर्व्स बन चुकी हैं, ये बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग हो चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ओके। और यहाँ से ये ट्रिम कर देंगे। क्योंकि अपने को इनको भी डायमेंशन, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन लाइनें बनाई हैं इनको भी आपको डायमेंशनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने लगभग ये सारा बना दिया, तो कुछ छूटा नहीं है फ़िलहाल इसमें। आप कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशनिंग को ऑन ही रखना। अभी हम यहाँ से करते हैं इसे फिनिश करने के बाद हमारे पास ऐसी प्रोफाइल आएगी बन के। अब इस प्रोफाइल को देखो, एक्सट्रूड करने का मुझे दिया तो नहीं है कितना एक्सट्रूड करना है, लेकिन मैं यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एक्सट्रूड में जाएंगे और इसको 10 mm का एक्सट्रूड करेंगे रीजन बाउंड्री से, इसको और इसको आप रीजन बाउंड से 10 mm का इसको कर लीजिएगा और इसे कर देंगे अप्लाई करने के बाद ये स्केच में हटा देता हूँ, ठीक है। स्केच हटाने के बाद यहाँ से आप राइट क्लिक कीजिए और इसको इस तरीके का रख लीजिए। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ फिलेट तो देखो दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए 1 mm का यहाँ फिलेट लगा देता हूँ छोटा सा, ठीक है। इस 1 mm के फिलेट लगाने से क्या होगा, थोड़ा सा कभी आप अगर ओपन स्पैनर आपने देखा हो तो उसकी राउंड एजेस होती हैं बाहर से, और अंदर से ही जो माउथ होता है इसकी शार्प एजेस होती हैं, ठीक है ना। तो इसको भी कर देते हैं, इसको 1 mm का आप यहाँ पे लगा दीजिए, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, हाथ में पकड़ने के लिए इजी रहेगा, क्योंकि जो शार्प एजेस होते हैं ना उनसे वो हाथ में गड़ते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग
फिलेट कर देते हैं। तो अब यहाँ से आप इसको इजीली फिलेट कर सकते हो। 1 mm का यहाँ पर क्लिक करें, पूरा 1 mm का आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें, नीचे क्लिक करें और इसकी दूसरी साइड में क्लिक करते हैं और इसको अप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास ये ओपन माउथ स्पैनर रेडी है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं बिल्कुल डायमेंशन मैच कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा है कि जब भी आप इसको बनाएंगे तो आप कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशनिंग को ऑन ही रखेंगे। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ जहाँ डायमेंशन की रिक्वायर्ड होगी वहाँ ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। बाद में आप उसको डबल क्लिक करके वही डिजिट सेम आप एंटर कर दीजिएगा, सेम वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग डायमेंशन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर फुल्ली कंस्ट्रेंट स्केच मिल जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट यही था क्योंकि यहाँ पर कर्व्स बहुत ज़्यादा थी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं यही बोलूँगा पहले 1-2 बार ये वीडियो को देखें, उसके बाद ही से ट्राई करें। और जो भी एक्सपर्ट हैं, जो भी इसे देख रहे हैं, अगर उनके पास कोई और ऐसा तरीका है जिससे इसको ये बन सकता था तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।